15 साल पहले भटक कर सरहद पार कर गई 8 साल की मासूम बच्ची 23 साल की गीता के रूप में स्वदेश लौट आई है। गीता को साथ लेकर मीडिया के सामने आई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गीता के लौटने पर खुशी जताते हुए कहा कि फिलहाल गीता को इंदौर में रखा जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि गीता ने बिहार के सहरसा के महतो परिवार को अपने परिवार के तौर पर पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसे में डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की जांच की जाएगी। पाकिस्तान में 13 साल से ज्यादा समय तक उसकी परवरिश करने वाले ईदी फाउंडेशन के 5 लोग भी गीता के साथ आए हैं। भारत सरकार ने उन्हें सरकारी मेहमान का दर्जा दिया है। जो रक्षाबंधन पे दिया वो अब आप मिले या ना मिले, हमें गीता को लाना ही है। तो हमने ये सोचा कि अगर माँ बाप दावा करें और गीता कहे कि ये मेरे माता पिता हैं, तो भी एक वैज्ञानिक आधार माता पिता को सौंपने से पहले होना चाहिए, और वो सबसे बड़ा आधार होता है डीएनए टेस्ट। तो हमने महतो दंपति को बुलाया और कहा कि आप डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड दे दीजिए। उन्होंने डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड दे दिया। और आज जब गीता यहाँ आई तो गीता से भी हमने कहा कि आप सबसे पहले ब्लड का सैंपल दे दीजिए, क्योंकि डीएनए टेस्ट मैचिंग जरूरी है। तो गीता ने भी अपना सैंपल दे दिया। लेकिन आज जब हमने महतो दंपति को और 3 भाई भी आए थे, उनको गीता के सामने किया, तो अभी गीता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं। लेकिन चूंकि डीएनए टेस्ट के लिए उनका रक्त भी जा चुका है और इसका भी जा चुका है, तो डीएनए टेस्ट का हम अभी इंतजार करेंगे, क्योंकि हो सकता है इतने पहले बहुत बच्ची थी जब गई थी, शायद थोड़ी शक्ल बदली हुई लग रही हो, तो इतना सा थोड़ा एक संदेह अभी बाकी है, उसका निवारण डीएनए टेस्ट से हो जाएगा। हम अपनी बच्ची को वापस ले आए हैं ये सोचकर, माँ बाप मिले या न मिले, गीता हमारी बच्ची है। हिंदुस्तान ला आना उसका अधिकार है और उसके अधिकार का प्रयोग करते हुए हम उसको लाए हैं। यहाँ मैं चूक करूंगी अगर मैं पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया ना करूं तो, इसलिए मैं तहे दिल से पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे ही हमने उनको बताया कि वो हिंदुस्तान की बच्ची है, नेशनैलिटी एस्टैब्लिश हो चुकी है, हम उसे हिंदुस्तान ले जाना चाहते हैं, तो बिना किसी अगर मगर के, बिना कोई अड़चन डाले उन्होंने उसके कागज तैयार करवा दिए, जिसके कारण गीता आज यहाँ है। तो मैं पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा करती हूँ, मोहतरिमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और मोनिका आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आते ही ये तय किया, हमारे एक बार कहने के बाद ही आपने तय किया कि ये एक देश का धर्म है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य है, ये साधारण बच्ची नहीं है, हम इसको रखना चाहेंगे। इतने बरसों तक उसे बेटी की तरह रखा है, मुझे अच्छा लगेगा कि आप आए। तो वो स्वयं आई हैं, उनकी बहू यानी फैजल जो गीता के भाई बने हुए थे, तो गीता की भाभी हैं वो आई हैं, और उनके 2 नेव्यूज, एक नवासी और एक पोता, वो आए हैं, और बिल्किस जी की एक कजन आई हैं। वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, और हमने उनको कहा है कि आप जहां जहां जाना चाहें हम आपको ले जाएंगे। उन्होंने इच्छा व्यक्त की है आगरा जाने की, हम उनको आगरा भी ले जाएंगे, दिल्ली भी घुमाएंगे। हम तो ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप अजमेर शरीफ भी जाना चाहें तो हम आपको अजमेर शरीफ भी ले जाएंगे, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया जी की दरगाह पे ले जाएंगे। जहां जहां वो घूमना चाहेंगे वो लोग घूमेंगे। वो हमारे बहुत ही ऑनर्ड गेस्ट हैं, हमारे बहुत सम्माननीय अतिथि हैं, और जितना भी हम उनको सम्मान से और आदर भाव से और सुविधा से दिल्ली दिखा सकेंगे, जो जो चीज वो देखना चाहेंगे वो हम उनको दिखाएंगे। आप आए, हमारे मेहमान बन के आए हैं, मैं आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। मैंने कहा कि डीएनए टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा होगी, पर तब हम उसको कह सकते हैं कि बेटा जो वैज्ञानिक आधार है वो गलत नहीं हुआ करता, और इसलिए तुम याद करो। फिर हम उनको दोबारा बैठाएंगे आमने सामने, कुछ पुरानी चीजें याद करवाएंगे, कुछ और लंबा करेंगे, क्योंकि आज तो थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई है। मोनिका को हो सकता है उसके लिए 10-20 घंटे लगाने हो अलग अलग कन्वर्सेशन पे, शायद उसको याद आ जाए। गीता के एक तरीके से हम देखें तो एक बजरंगी भाईजान फिल्म आई थी, क्या उसी के बाद से देखा जाए कि इतना हम हाइप पे आए? नहीं तो वैसे तो कितने लोग आप जिस तरीके से बता रही हैं, अलीगढ़ से भी सलमान है वो है, लेकिन बजरंगी भाईजान में जिस तरीके से हिंदुस्तान से भेजी गई पाकिस्तान, वही मुद्दा उठ की वजह से ये उठी है। मुझे लगता है जो टीवी ने उठाया वो उस कारण से उठाया, क्योंकि बजरंगी भाईजान पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर फिल्म हुई, बहुत ही लोकप्रिय, इसने भी कई बार देखी। तो वो कह रही हैं कि जब बजरंगी भाईजान आई तो मुझे लगा ये तो मेरी बच्ची का किस्सा है। हाँ।
उन्होंने कहा बिल्किस बानो जी ने भले आके इन्होंने हमारी स्टोरी ले ली लेकिन हमारा काम हो गया। कि ये हमारी स्टोरी ले गए पर हमारा काम हो गया, ये इनको लगा।